यूनिटी और इकट्ठ के मामला को आप कैसे देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया के मामलात हैं, अभी भी गवर्नमेंट कहती है कि वो कोई भी अहम काना हरकत कर सकते हैं। इंटरनेशनल दुनिया कह रही है कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो इस पे क्या आप अब तक आपकी फाइंडिंग क्या है, आप क्या जज कर पाई हैं, क्या रीड कर पाई हैं जी? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदु करने का। देखिए, जहाँ तक यकजहती का और यूनिटी का सवाल है, तो ये तो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा असासा है जी कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी पे आ जाती है या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे आ जी। जाती है, और ख़ास तौर पे अगर कोई दबाव इंडिया की तरफ से हो, तो फिर तो हम बिल्कुल पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इकट्ठी हो जाती है। और वही आपने अब भी देखा कि पूरी कौम, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, या फिर जर्नलिस्ट हो, या आम आवाम हो, डिप्लोमेसी हो, सब इस वक्त यकजा हैं। और सब का कॉन्फिडेंस जो है वो इसीलिए पाकिस्तान का इस दफा इतना ज्यादा है जी कि पूरी कौम एक पेज पे है। और पूरी कौम को इस बात का बहुत अ, मतलब यकीन है, और वो ये एब्सोल्युटली बिलीव करते हैं, और ये हकीकत है कि हमारा इस वाक़े में, पहलगाम वाक़े में बिल्कुल कोई दखल नहीं है। और ये मोदी सरकार ने खुद अपनी जो उनकी डिफिकल्टीज आ रही हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये उन्होंने खुद अपने लोगों को मरवाया है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। और दूसरी बहुत अच्छी बात ये हुई, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ने मैसेज भेजा जब फॉरेन ऑफिस, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डीजी आईएसपीआर ने मिलके वो सारे शवाहिद सामने रखे और पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और जिस तरह हर कोई पाकिस्तान में एक ही बात कर रहा है जी कि जी आप एक ओपन थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाइए, और हम भरपूर आपका साथ देने को तैयार है। हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हम तो ठीक खुद ठीक। इतना ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है। जी तो आई थिंक जहां तक ये जेती का ताल्लुक है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज भी जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका हमें सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार है, आई एम श्योर कि उसमें भी बहुत अहम बातें दुनिया के सामने और कौम के सामने रखी जाएंगी। और आपको पता है कि कल जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट भी है, तो चीजें और वाजे हो जाएंगी। ठीक। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, आपने दो सवालात किए। जी जी तो देखिए, मेरी नाकिस राय में तो ये है कि मोदी साहब ने अपने आप को बहुत ज्यादा एक तंग गली में वो ले आए हैं। उनकी मिस जजमेंट जो है वो इंटरनेशनल एपेटाइट की भी गलत हुई। दुनिया किस रुख जा रही है उसकी भी आई थिंक उनकी एवेल्युएशन थोड़ी गलत हुई। अच्छा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि एक तो वो जो सरफेस हुई है ना बात के, वो सिंताज माहदे को मअतल करना चाहते थे, कुछ इस तरह की बातें। आप क्या समझती हैं कि एग्जैक्ट क्या ऐसा मकसद है? मुमकिन है कई दफ़ा चीज़ें सरफेस लेट होती हैं। आप क्या एस्टिमेट करती हैं कि ये बस यही इनका मकसद था जो नाकाम हो गया? सफारतकारी भी दुनिया भर में नाकाम हो गई, दुनिया भर ने इनका जो झूठा बयानिया था उसे भी तस्लीम करने से इनकार किया, या आप समझती हैं कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सरफेस होना बाकी हैं? देखिए, दिस इज वन ऑफ द थिंकिंग के जी वो शायद इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको होल्ड करना चाह रहे थे और उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे थे। बट मेरे नजदीक ये एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। मोदी साहब से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी उनका आई थिंक फिर मिस कैलकुलेशन थी कि पाकिस्तान जो है वो, अगर जहां इंडस वाटर ट्रीटी की बात आएगी तो शायद हम चुप हो जाएंगे या प्रेशर में आ जाएंगे। ऐसी बात तो नहीं है। पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल और मॉरल ग्राउंड पे है, ठीक। और इंटरनेशनल लॉ भी इस केस में हमारे साथ है, और हमारे पास बहुत ऑप्शन है टू टेक इट टू वेरियस लेवल्स। आई थिंक इसके साथ साथ मोदी साहब का मेरे नाकिस राय में तो ये है
हमारा देखें अब वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बहुत अरसे तक आपने देखा कि जी। अमेरिका का और हमारा थोड़ा बहुत डीप फ्रीज थॉ चल रहा था। लेकिन रिसेंटली तो आपने देखा कि हमारी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी बहुत बड़ी है। हम्म। उन्होंने अपने सीनियर लेवल डेलीगेट्स भी भेजे हैं। हमारी मिनरल कॉन्फ्रेंस में भी अभी उनका बड़ा डेलीगेशन आया है। और मेरा तो ख्याल है कि वो उनका ये ख्याल था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो इस वक्त हम यहाँ पे कोई इस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डाल दे, ताकि एक दफा फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और वो सारी दुनिया इसके पीछे पड़ जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है। लेकिन वो मलबा उनके ऊपर खुद ही गिर गया, क्योंकि दे फॉरगॉट कि दुनिया ने उनका जो भयानक चेहरा है वो ऑलरेडी देख लिया है।